स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा 2025 के लिए इडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 13। यानी इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 12 तक का डिस्कशन हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो है इडुटेरिया का वॉल्यूम 1 है, ठीक है, वॉल्यूम 1 है। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो स्विच को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और केजीएस यानी खान सर बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की जो रचना है ये किया गया था सर्वसेन के द्वारा। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वसेन। क्वेश्चन नंबर 2, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो देवगिरी में यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम के द्वारा की गई थी, जबकि राजधानी इसका देवगिरी ही था, ठीक है। चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन और पाल वंश का संस्थापक गोपाल, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। प्रतीक चिन्ह जो उनका था वो था वृषभ। क्वेश्चन नंबर 4, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और महेंद्र वर्मन। तो कांची के जो मुक्तेश्वर है इनका निर्माण, मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनका संबंध किस वंश से था? तो पल्लव वंश से। किस वंश से? पल्लव वंश से। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो था आराम शाह, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वरीद ए मुमालिक का संबंध किस विभाग से था? तो वरीद ए मुमालिक का जो संबंध है ये किससे था? तो गुप्तचर विभाग से था, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तचर विभाग, ठीक है। कृषि विभाग से दीवाने कोही, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, दीवाने खैरात था दान विभाग, ठीक है। और दास विभाग दीवाने बंदगाम, दास विभाग दीवाने बंदगाम। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो फ्रांसीसियों द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है ये किया गया था 1668 में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1668। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो तृतीय जो आंग्ल बंगला युद्ध जो है ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पवना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो पवना विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पवना विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ईशान चंद्र राय और शंभुपाल दोनों के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम जो गिरफ्तार किया गया था वो किया गया था मोहम्मद अली को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। कब?
तो 1 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजेंद्र लहड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी? तो राजेंद्र लहड़ी को जो है किस जेल में फांसी की सजा दी गई? तो गोंडा जेल, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडा जेल में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। तो आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्मुखी व्यापार नीति। क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी व्यापार नीति। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1957 में, यानी 1957, यानी ऑप्शन डी। कब? तो 1957, 1957। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कहां पे किया गया? तो ये किया गया सिक्किम में। कहां पे? सिक्किम में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो देश है वो बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस, यानी ऑप्शन बी। कौन सा देश है? बेलारूस। इसके साथ एस्टोनिया, लाटविया एवं लिथुआनिया को बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5, यानी 5 पंचवर्षीय योजनाओं में जो है लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई थी, जिसमें प्रथम था 5वीं पंचवर्षीय, 6ठी, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम 5वीं पंचवर्षीय, फिर 6ठी, फिर 7वीं, फिर 8वीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन संयोजी उत्तक नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्न में जो है कौन संयोजी उत्तक नहीं है? ऑप्शन है हड्डी, रक्त, त्वचा या फिर उपास्थि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। त्वचा क्या है? संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है, यानी कॉपर के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू, यानी ऑप्शन ए पेरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेज नदी निम्न में किसकी सहायक नदी है? तो मेज नदी जो है ये सहायक नदी है चंबल नदी की, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। इसके साथ काली, सिंध, पार्वती, सिप्रा आदि भी चंबल की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा है जो नहीं किया गया है? तो देखिए आहोर अभ्यारण्य महाराष्ट्र, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब जो है सही है। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम,
भगवान महावीर उद्यान गोवा और भाद्र अभ्यारण्य कर्नाटक, ये सभी सही सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पैराग्वे या फिर स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया था भारत सूचकांक यानी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, इसमें जो भारत का जो स्कोर है वो कितना है? तो भारत का स्कोर है 71, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 71। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का जो पहला डिजिटल कोर्ट ये खोला गया है किस राज्य में? तो केरल राज्य में खोला गया, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, PM जीवन योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो PM जीवन योजना जो इसको बढ़ाया गया है कब तक? 2028 से 29 के लिए, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2028 से 29। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो किस देश में स्थापित किया गया? तो ये किया गया अमेरिका में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है ग्रहिका जो है यानी जितना भी ग्रहिका है किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल के मध्य, बृहस्पति मंगल के मध्य, पृथ्वी और शुक्र के मध्य या फिर बुध और शुक्र के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति और मंगल के मध्य, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस सरकार यानी राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की जो शुरुआत है कौन से राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया गया या फिर मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा जो है महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेपाल में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया है रूस में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ऑपरेशन संकल्प जो है इसकी शुरुआत किया गया है नौसेना के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जीमैक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जीमैक्स जो है भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो ये है भारत और जापान के बीच। और हाल ही में जो 8वां संस्करण है ये आयोजन हुआ है जून 2024 में, जापान में ही आयोजन किया गया था। कहाँ? तो योकोसुका में। कहाँ पे किया गया? तो योकोसुका, जापान के योकोसुका में किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, प्रतिवर्ष 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितना स्थान पर था? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो कितना था? तो वो था 7, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 है ये दिया गया किसे? तो ये दिया गया है जेनी एपेनबेक को, जेनी एपेनबेक को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी एपेनबेक।
क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो किस देश को अमेरिका ने दिया गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा? तो ऑप्शन है स्पेन, पैराग्वे, केन्या या फिर मोजाम्बिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या, यानी ऑप्शन सी। राजधानी कहाँ है केन्या की? राजधानी नैरोबी। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है भारत ने जापान के साथ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया है केसी वेणुगोपाल को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी वेणुगोपाल। ठीक है। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 22। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया? तो भारत की जो पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया रॉबिन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? तो वो है 5.6%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है इसरो, ICAR, नीति आयोग या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ICAR, यानी ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है। तो जो सोएगा वो खोएगा में जो सर्वनाम है वह संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द जो है किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक क्रिया है या द्विकर्मक है या अकर्मक है या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? तो जिस क्रिया के प्रयोग में क्रम होने का भाव निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या है? तो धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा? तो धार्मिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? लेकिन दरवाजा जो उपन्यास है इनके लेखक है, इस जो लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है पंकज बिष्ट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में चीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चीर शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नवीन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन। अगर नेक्स्ट है प्रश्न इंग्लिश का है ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स, एंड ड्राइड प्लांट्स यानी जहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे सूखे पौधे को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्बेरियम। क्या हो जाएगा? हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस। टेंस देखना है पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द है। तो प्रॉक्सिमिटी शब्द का जो समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नियरनेस। क्या हो जाएगा? नियरनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 51। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस गतिकी की जो अध्ययन है पृथ्वी के संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र, इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन 52 है कि बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ग्लेशियर, इन ऑप्शन बी, ग्लेशियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलागिरी को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरी। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा जो कथन है इसमें सत्य नहीं दिया गया है। तो पहला कथन है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ये बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 है किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर। कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? किसका पूछ रहा है? तो अनुसूचित जनजाति, तो ये हो जाएगा राइट आंसर मध्य प्रदेश में। कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 है बोकाजोन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बोकाजन जो सीमेंट का संयंत्र है ये स्थित है असम राज्य में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 59 है तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषताएं हैं? यानी तापमान की जो कम वार्षिक सीमा है और उच्च वार्षिक वर्षा जो है किसकी विशेषताएं हैं? तो यह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन नंबर 60। किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति चक्रवात, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन निम्न में से कौन सा नहीं है? पहला है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल सही है। सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, ये भी बिल्कुल सही है। एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो संघीय विशेषता इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं, इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई? तो मार्शल लॉ की जो अवधारणा है ये लिया गया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। पहला विषय वस्तु में दिया हुआ है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये किसके साथ? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324, करने की संसदीय शक्ति, ठीक है। दूसरा है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 327, बाले हस्तक्षेप पर रोक, चुनावी मामलों ने न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप, ये हो जाएगा अनुच्छेद 329, एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो ये जो कौन सी विशेषता का उल्लेख करता है? तो ये कहता है सहकारी संघवाद का, इन ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची में कितना विषय है, सम्मति सूची में कितना है और राज्य सूची में कितना है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यर्पण। क्या हो जाएगा? प्रत्यर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, वर्मा समिति या फिर मोरारजी देसाई समिति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो भारतीय संविधान की जो द्विसदनात्मक विधायिका है वो है दो सदनों वाला विधायी निकाय, इन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि राज्य में जो विधान परिषद है इसको समाप्त करने या फिर बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के पास। और कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार, ठीक है। और वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पहला है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, ये प्रस्ताव जो है गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे का जो स्थिरांक है यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, इन ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 72, रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो रासायनिक आबंधों का जो बॉल और स्प्रिंग मॉडल है ये पालन करता है हुक के नियम का, इन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुक का नियम। क्वेश्चन नंबर 73 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करते हैं। पहला है सेक्सटेंट। तो सेक्टेंट जो है किससे है? तो ये है
दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापता है। ठीक है, यूडोमीटर ये वर्षा की सतह को मापता है। थर्मोपाइल ये विकसित ऊष्मा की एल्बो मात्रा को मापता है। और पायरोमीटर किसी सतह के तापमान से मापता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान या खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा जो युग्म है वो गलत दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है जॉन वर्डिन, अति चालकता का सिद्धांत, बिल्कुल सही दिया हुआ है। पॉल डिराक, तरल हीलियम, ये सिद्धांत जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, विक्टर फ्रांसिस हेंस, ब्रह्मांडीय विकिरण, बिल्कुल सही दिया हुआ है। डी ब्रोगली, पदार्थ की तरल प्रकृति, काफी इंपॉर्टेंट भी है और बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी जो गलत दिया हुआ है। 75 क्वेश्चन नंबर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के दृष्टि से। ठीक है, तो प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है ये दर्शाता है उसके कणीय गति प्रकृति को, यानी कण की जो प्रकृति होती है उसे दर्शाता है। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कणीय प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 76, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं तो टरबाइन में गिरती है और सॉफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में सॉफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसे परिवर्तित किया जाता है किस ऊर्जा में? तो गतिज ऊर्जा में। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 77, दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाता है? तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह घटता है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सत्य कथन को देखते हैं। पहला कथन है कि किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि आयनीकरण ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे बढ़ती है। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। ठीक है, और आवर्त में बाएं से दाएं घटती है तो यहाँ हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? क्या पूछ रहा है? उपधातु निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इसमें जो बोरॉन है, सिलिकॉन है और एंटीमनी, ये सब क्या है? उपधातु है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण नहीं होता, उसको उपधातु कहते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? जब अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा तो इसका रंग हो जाएगा बैगनी। इन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी कलर का। और लिटमस बनता किससे है? तो लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 81, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन का जो प्रचलित नाम है वो है क्लोरोफॉर्म। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये एक रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है बेहोशी में किया जाता है, बेहोश करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्किन समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है ईथर। क्या कहा जाता है? ईथर कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईथर। ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुण वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? तो किसने किया था? तो ये किया था डोबर रेनर ने।
यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोहान डोबर रेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, और आधुनिक आवर्त सारणी तो मेंडलीफ ने दिया है, ठीक है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था और लोथरमेयर का वक्र नियम था, वक्र। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो एक ध्रुवीय जो अणु है वो है जल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल। क्वेश्चन नंबर 85, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो एस्टर जो होता है इसमें जो गंध होता है किस प्रकार की होती है? तो इसमें गंध होता है फलों जैसी मीठी महक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फलों जैसी मीठी महक होता है, ठीक है। और क्लोरीन गैस में होता है तीखी बदबूदार गंध। क्वेश्चन 86 है कि निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित या नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो ऑप्शन है ऑक्जिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन या फिर जिबरेलिन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जिन हो जाएगा, ठीक है। इथिलीन जो है प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द, हड्डियों के अच्छे से विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है? तो ऑप्शन है सूसा रोग, काली खांसी, प्लीहाभाव या मस्तिष्क पक्षाघात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखा, क्या हो जाएगा, सूखा रोग, यानी ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है मुकुलन, रुथानांतरण या फिर उभार या फिर कयांतरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कयांतरण। क्वेश्चन नंबर 90 है कोशिका का कौन सा भाग, क्या कह रहा है, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, गुणसूत्र, सूत्रकणिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो पॉलीसोम में जो राइबोसोम है इसकी भूमिका होती है कि एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है उसे कहा जाता है धमनियां, इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेज, यानी ऑप्शन ए, प्लेटीहेल्मिन्थेज। 94 नंबर क्वेश्चन है नीला हरा शैवाल एनावीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो ऑप्शन है स्वपोषी, मृतपोषी, सहजीवी या फिर परजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी संबंध बनाता है, इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा खाद में एक अदृश्य जैविक खतरा है? तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा खाद में एक अदृश्य जैविक खतरा है? ऑप्शन है कृमि, भक्खी,
फफूदी या फिर धुन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फफूदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक मैथ का प्रश्न है। तो चलिए इसका सबका आंसर देख लेते हैं। 96 का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 9 दिन आएगा। 97 का एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हो जाएगा 168, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 3024। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी। तो इसका सही आंसर 1 वर्ष हो जाएगा। और 100, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा या फिर इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 14 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इसका पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।